अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमरजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के जो जीके जीएस में आपका करंट अफेयर्स आता है, जहां पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग आज हल करेंगे। तो करंट अफेयर्स का आज का हमारा 4th टेस्ट है और इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि टेम्पलेटन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया था। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, हम लोगों ने कल 20 क्वेश्चन हल किए थे, यहीं पे हम लोग इसका अगला सीरीज कर रहे हैं 21वें से। तो टेम्पलेटन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। एनी लैक्टॉन को, रुमाना सिन्हा को, जेन गुडाल को, श्यामला गणेश को। तो देखिए यहाँ पे यह जो पुरस्कार है यानी टेम्पलेटन पुरस्कार है 2021, ये जेन गुडाल जी को दिया गया था। ठीक है, जेन गुडाल कौन थे, तो कौन थी, तो ये एक प्रकृतिवादी है। क्या है, एक प्रकृतिवादी है। जेन गुडाल किसी पुरुष का नहीं बल्कि एक महिला का नाम है। ठीक है, जो कि एक प्रकृतिवादी है। और इनको किस लिए दिया गया है, तो जानवरों की जो बुद्धि होती है यानी कि जो माइंड होता है और उनकी मानवता पर उनके जीवन की काम की जो मान्यता है, ठीक है, यानी कि बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन की मान्यता के लिए ही इनको टेम्पलेटन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि अंग्रेजी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। शशि थरूर को, अनामिका को, या फिर अरुंधति सुब्रमण्यम को, या फिर नंदा खरे को। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुंधति सुब्रमण्यम को। उनकी जो कविता का संग्रह है और वह नाम है आपका, ये नाम है आपका वेन वेन गॉड। ठीक है, वेन गॉड, यहाँ पे देखिए वेन गॉड इज ट्रेवलर, वेन गॉड इज ट्रेवलर, इस नाम से इनकी कविता थी और इन्हीं के लिए इनको क्या किया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया अंग्रेजी की भाषा के लिए। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 अंकित नरवाल को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 राजेंद्र भंडारी को। वहीं पे अगला है कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड आशा भोसले जी को। भारत भारती पुरस्कार 2019 डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही नहीं है। मतलब एक प्रकार से ये पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन यहाँ पे भारत भारती पुरस्कार 2019 जो है वह डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी को नहीं बल्कि पांडे शशि भूषण सितांशु जी को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था, पांडे शशि भूषण सितांशु जी को यह दिया गया था। और अगर हम भारत भारती पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का, मतलब उत्तर प्रदेश में एक अवार्ड दिया जाता है जो कि हिंदी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, और इसके तहत क्या दिया जाता है कि 8 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, 8 लाख रुपए की राशि इनको दी जाती है। जो भी पुरस्कार ये जीतता है, जिनको भी पुरस्कार ये मिलता है, उनको 8 लाख रुपए दिए जाते हैं इसके तहत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। मी टू कर्णपुरी, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड वामन सुभा प्रभु, या फिर द लास्ट सोल ओल्गा टोकरजुक, या फिर अटल तो अटल है आर कौशिक। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अटल तो अटल है, आर कौशिक के द्वारा नहीं लिखी गई है। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि नौसैनिक सैन्य अभ्यास पैसेक्स पैसेक्स किन दो देशों के मध्य बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। तो यह म्यांमार और अमेरिका के बीच, अमेरिका और थाईलैंड के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, या फिर भारत और अमेरिका के बीच में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत और अमेरिका के बीच में पैसेक्स नाम का एक सैन्य अभ्यास हुआ था जो कि मध्य बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। पुस्तक एवं लेखक कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 ए के राजन के द्वारा, अनफिनिश्ड ऑफ मेम्योर प्रियंका चोपड़ा के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉकडाउन लेसन लिविंग एंड अदर स्टोरीज आशीष खेतान के द्वारा। तो यह बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है कि लॉकडाउन लेसन लिविंग एंड अदर स्टोरीज आशीष खेतान ने नहीं लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, सुनिए आराम से और देखिए ध्यान से। भारत एवं उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक द्वितीय कहां पर आयोजित हुआ था। ध्यान से दीजिएगा, दस्तलिक द्वितीय कहां आयोजित किया गया था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, रानीखेत उत्तराखंड में, जैसलमेर राजस्थान में, या पणजी गोवा में। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रानीखेत उत्तराखंड में 10 लीग द्वितीय का आयोजन किया गया था।
अब अगले प्रश्न में आते हैं, दिया है कि किसने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। स्वच्छता अभियान एक मोबाइल ऐप है, यह किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल जी ने, थावर चंद गहलोत ने, रविशंकर प्रसाद ने या फिर प्रकाश जावड़ेकर ने। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थावर चंद गहलोत ने स्वच्छता अभियान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 29, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 टू 17 किसकी पुस्तक है? यहां पे बात की गई है कि द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 टू 17 किसकी पुस्तक है? थावर चंद गहलोत की, रामनाथ कोविंद की, मलाला यूसुफजई की या फिर प्रणब मुखर्जी की। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के समय में जो भी घटनाएं हुई थी उनको अपनी पुस्तक में इन्होंने लिखा हुआ था, और वह पुस्तक का नाम उनका था द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 टू 17। प्रश्न नंबर 30 दिया है कि हम समाधान का हिस्सा है। हम समाधान का हिस्सा एक थीम है, और यह थीम जो है 2021 में कौन से दिवस की थीम है? विश्व जल दिवस की है, विश्व पर्वत दिवस की है, विश्व वन दिवस की है या फिर विश्व जैव विविधता दिवस की है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस की है। अगर हम बात करें विश्व जैव विविधता दिवस की, तो यह प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को यह मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 दिया है, हाल ही में समाचार पत्रों में रही पुस्तक होम इन द वर्ल्ड किसकी है? यहां ऑप्शन नंबर ए दिया है वंदना शिवा की है, विनोद मेहता की है, अमर्त्य सेन की है या अरुंधति भट्टाचार्य की है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अमर्त्य सेन की पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। ये सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है कि किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु वरासत अभियान शुरू किया? तो वह ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश में के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, खास करके जो चंदौली एरिया है या फिर नौगढ़ का क्षेत्र है या फिर आप कह सकते हैं मिर्जापुर का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में वरासत नाम का अभियान शुरू किया गया था, जिससे कि जो संपत्ति है यानी कि जो जमीन का विवाद है, जो भाई भाई में विवाद होता है ग्रामीण इलाकों में, वह दूर हो सके। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 दिया है कि अर्थ आवर 2021 किस तिथि को मनाया गया? 27 मार्च को, 28 मार्च को, 29 मार्च को या फिर 26 मार्च को? तो देखिए यहाँ पे जो अर्थ दिवस है यानी अर्थ आवर 2021 है, वह मनाया गया था आपका 27 मार्च 2021 को मनाया गया था। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि हाल ही में किसके जन्म दिवस को समर्पण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? सुभाष चंद्र बोस के, दीनदयाल उपाध्याय के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, ऑप्शन नंबर बी है कि दीनदयाल उपाध्याय के जो जन्म दिवस है उसको समर्पण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी किसकी रचना है? शरण लिम्बाले की है, शरद पगारे की है, अनामिका की या फिर समीर सोनी की है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शरद पगारे की एक पुस्तक है, वह नाम है उसका पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है कि ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों की सराहना करने हेतु सही दिशा नामक एक अभियान शुरू किया गया, और यह अभियान क्या था? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने या फिर राष्ट्रीय उद्यमशीलता विकास संस्थान ने, या इनमें से कोई नहीं? तो यह अभियान किसने शुरू किया था? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इसको शुरू किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, 28 दिसंबर को? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है, मैं मसीहा नहीं हूं
किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी की है, अमिताभ बच्चन की है, सोनू सूद की है और शिवशंकर मेनन की है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोनू सूद। सोनू सूद की एक किताब है कि मैं मसीहा नहीं हूं। इस पुस्तक को लिखने का अर्थ क्या है कि जो सोनू सूद ने लॉकडाउन में लोगों की मदद की, बसों के द्वारा उनको पहुंचाया, उनको जॉब दिलवाया, जो बेघर थे उनको घर दिलवाया, इन सारी चीजों के द्वारा ही लोग क्या करने लगे, उनको मसीहा समझने लगे। इसी को क्लैरिफाई करने के लिए कि मैं मसीहा नहीं हूं बल्कि एक मददगार हूं, उसी के पर ये डिपेंड है पुस्तक। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 39 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस 10 जनवरी को, ये गलत है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को नहीं बल्कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसकी याद में? तो यह स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, चूंकि हम लोग प्रतिदिन 20 जो प्रश्न है उनको हल कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी किस डेट को मनाया जाता है? 3 मार्च को, 28 दिसंबर को, 21 मार्च को या फिर 20 मार्च को? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर फिर भी इस सेशन से संबंधित कुछ भी आपके प्रश्न तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। ओ- ओके, अगले वीडियो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की जो भी यहाँ पे वीडियो है वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।